عمران، यहाँ पे जो अभी तक सूरत-ए-हाल है उस हवाले से मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन मैं सबसे पहले जो कराची तैयारा हादसा हुआ है उस हवाले से बहुत दिलखराश वाक़या है। उस हवाले से हम उन शहदा के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाक उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी जो फैमिलीज़ है उनको सब्र जमील अता करे। और इंशाअल्लाह जो कमीशन बना है उसका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं इंशाअल्लाह उसका रिज़ल्ट भी आएगा। वो पहले कमिश्नरों की तरह सरखाने में नहीं पड़ा होगा। इंशाअल्लाह ताला जो हक़ाइक़ इस तैयारा हादसा की जो रिपोर्ट होगी वो पब्लिक की जाएगी और सबके सामने रखी जाएगी। इस हवाले से मैं आज आपके सामने दो तीन चीज़ें रखना चाहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में जो मेन एक तो हमारे ज़ायरीन थे जो वहाँ तफ्तान से आए, वो फिर उनको हमने क्वारंटाइन किया DI खान और यहाँ पेशावर दुरानपुर में, और अल्लाह ताला के फजल व करम से वो अपने घरों को जा चुके हैं। फिर तोरखम बॉर्डर पे जो हमारे पाकिस्तानी भाई थे जो अफ़गानिस्तान में फंसे हुए थे काफ़ी अरसे से, अल्लाह ताला के फजल व करम से वो भी तकरीबन आए, मुकम्मल है, जो रहते हैं वो भी आ रहे हैं। उसके लिए पूरा मैकेनिज़्म वहाँ तोरखम से जब वो आते थे तो हमने खैबर डिस्ट्रिक्ट में उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर 7 क्वारंटाइन सेंटर हमने कायम किए थे। वहाँ पे बाकायदा उनके टेस्ट होते थे। उसके बाद वो जिनको नेगेटिव आ जाता वो अपने घरों को जाते थे और जिनको पॉजिटिव होता था फिर प्रोसेस उनका शुरू हो जाता था। जिनके अलामात होते थे उनका फिर आइसोलेशन सेंटर या उससे ज़्यादा फिर ICU ये सिलसिला वहाँ से भी। और फिर इस सूबे में डेफिनेटली पेशावर एयरपोर्ट बड़ा एयरपोर्ट है और हमारा जो मेन एयरपोर्ट है यहाँ पे अगर मैं आप लोगों के सामने फिगर शेयर करूं तो जो 1 फरवरी 20 मार्च तक जो उस वक़्त जो रेगुलर फ्लाइट आ रहे थे उसमें कुल जो परवाज़ें हैं वो 478 आए हैं, और उस रेगुलर जो 20 मार्च तक थे उसमें 81,524 इस एयरपोर्ट के ज़रिए हमारे जो पाकिस्तानी हैं जो बाहर से आए हैं उनका भी बाकायदा उस वक़्त जो SOPs थे जो उस वक़्त के थे पेशावर एयरपोर्ट में उस SOPs को मुकम्मल तौर पर फॉलो किया गया और वो स्क्रीनिंग वो सारा जो सिलसिला वो हुआ। और फिर उसके बाद जैसे आपको मालूम है कि फ़्लाइट्स बंद हुई, उसके बाद 15 अप्रैल से जो हमारे 15 अप्रैल से जो 28 मई तक जो फ़्लाइट्स है जो 15 अप्रैल से फिर शुरू हुए, टोटल जो स्पेशल जो फ़्लाइट्स है कोरोना के जो वबा की जो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें 23 खसूसी परवाज़ें यहाँ पे इस एयरपोर्ट पेशावर एयरपोर्ट के ज़रिए आए हैं। इसमें टोटल जो मुसाफिर है वो 4,675 मुसाफिर आए हैं, जिसमें कोरोना पॉजिटिव जो है वो 727 आए हैं। 481 का जो ताल्लुक है वो खैबर पख्तूनख्वा से हैं और 246 जो है वो अदर प्रोविंस के हैं। इस तरीके से जो ज़्यादातर हमारे जो ये 23 फ़्लाइट आए हैं इसमें 21 फ़्लाइट गल्फ़ स्टेट से आए हैं, 1 फ़्लाइट सूडान खर्तूम से और 1 फ़्लाइट मलेशिया से आया है। तो इस हवाले से यहाँ पे हमारे खैबर पख्तूनख्वा की हेल्थ डिपार्टमेंट के 55 जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के हमारे लोग तैनात हैं। उसमें 16 डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ और तिबी अमला
यहाँ पे मौजूद रहा इस पूरे उसमें, और फिर सिविल एविएशन के भी अपने जो डॉक्टर थे उससे मिलाकर पैरामेडिक स्टाफ के 10 लोग वो थे। इस मौके पे मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ पेशावर एयरपोर्ट के तमाम अमले को। यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने मैनेज किया है। यहाँ पे जितना बोझ इस एयरपोर्ट पे है और जिस तरीके से मैंने देखा जब यहाँ से लोग बाहर से भी आते उनकी भी प्रॉपर स्क्रीनिंग हो रही है, और यहाँ पे जो सिर्फ इनका अपना स्टाफ है मेरे ख्याल में कि 1800 है। नहीं सर, स्टाफ ज़्यादा है, 1800 डेली की 1800 डेली की जो है ना वो तो उनकी भी स्क्रीनिंग हो रही है। और ये भी, और फिर ये कि ज़ाहिर है इस वक्त जिस तरह की सूरत हाल है उसमें कहीं पे भी जो मैंने SOP चेक किए, और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जब फ़्लाइट यहाँ पे पहुँचता है उससे पहले उसके लिए पूरे इंतज़ामात किए जाते हैं, और उसमें जब पैसेंजर आते हैं उनको कोई भी मास्क के बग़ैर पैसेंजर एक तो जो है अलाउड नहीं है, और फिर इस तरीके से उन लोगों को प्रॉपर यहाँ पे बिठाकर गाइडलाइन दिया जाता है। बाकायदा पम्फलेट मैंने देखे बड़े अच्छे हिफाजती, और फिर ये भी चेक किया जाता है फ़्लाइट के अंदर कि जो हेल्थ कार्ड है वो भी उनके पास मौजूद है, और फिर साथ साथ उनको फिर उनके जो लगेज है, जो उनके जो सामान है उनको भी डिसइंफेक्ट किया जाता है। तो पूरा जो SOPs है वो पेशावर एयरपोर्ट में पूरा हो रहा है, उस पर मुकम्मल अमल दरामद हो रहा है इंशाअल्लाह ताला। ये जो अभी जो इस हवाले से जो इंतज़ामात वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब ने जो मुझे इंस्ट्रक्शन दिए थे मैंने यहाँ पे चेक किए, उसका भी एक ये है कि हमारे वो पाकिस्तानी भाई जो गल्फ़ स्टेट्स में हैं या दूसरे ममालिक में हैं, ख़ुसूसन गल्फ़ स्टेट की मैं बात करूँगा, उनकी तकालीफ़ उनके मुश्किलें वो भी हमारे सामने, ये उनका अपना मुल्क है, ये उनका अपना सूबा है। और इस हवाले से वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब ने प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान साहब से ख़ुसूसी तौर पे मुलाकात भी की, जो हमारे सऊदिया और जो UAE और दूसरे जो हमारे वहाँ पे लोग हैं उनके हवाले से बात की, उनके मुश्किलात और उनके जो वो है उनको सामने मद्देनज़र रखते हुए अभी जो आगे हमने फ़ैसले करने हैं कि इस एयरपोर्ट पे ज़ाहिर है आगे और भी बोझ बढ़ेगा। उसकी वजह यह है कि हमारे जो वो भाई है उनको हमने ज़ाहिर है उनको हम बाहर तो इस मौके पे नहीं छोड़ सकते, उनको हमने लाना है, लेकिन उसके लिए भी हमने SOPs और वो जो तरीक़ेकार है उस पर मुकम्मल अमल दरामद इंशाअल्लाह होगा। और हमारी पूरी ये कोशिश है हमारी हुकूमत की और एयरपोर्ट इंतज़ामिया की कि हमने अपने जो इस वक्त सूरत हाल है कोरोना वबा के, जैसे आपको मालूम है उसमें एहतियाती तदाबीर बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसमें जहाँ पे हम बाज़ारों में खुद जाते हैं, फ्रंट लाइन पे खुद जाते हैं, जहाँ पे हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं, उसी का तसलसल है आज पेशावर एयरपोर्ट का विज़िट करना कि यहाँ पे ज़ाहिर है जो एक तो ये है कि एक इज़हार यकजहती भी करनी है सूबाई हुकूमत पेशावर एयरपोर्ट का जितना भी अमला है उनके साथ, कि सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब की क़यादत में उन्होंने मुझे ख़ुसूसी तौर पर यह मैसेज भी दिया है कि मुकम्मल तौर पर आप लोगों के बैक पे है, आप लोगों के साथ खड़ी है शाना बशाना। जो इस चीज़ की एयरपोर्ट के अमले को यहाँ पे ज़रूरियात हैं या जो भी है वो मैंने डिस्कस किया, वो भी इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर तरीके से पूरे करेंगे। हमारा मकसद इस वक्त ये है कि कोरोना वबा को हमने शिकस्त देना है, और दो चीज़ें जो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन को हमने फॉलो करना है कि हमने जो हमारे कारोबारी हजरात है, जो हमारे ट्रेडर्स है, चाहे वो हमारा एयरपोर्ट हो, चाहे वो हमारा तोरखम बॉर्डर हो, चाहे हमारा बाजार हो, चाहे हमारा हॉस्पिटल हो, उसमें हमने ये कोशिश करना है कि इस वक्त इस वबा के जो वाहिद हल है इससे अपने अवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो एहतियात है और वो एहतियाती तदाबीर है जिस पे हमने अमल दरामद करना है। तो इसीलिए इसमें ज़िम्मेदारी बनती है तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों को कि वो एक तो अवेयरनेस अवाम तक पहुँचाए ताकि कारोबार भी रवा दवा हो,
SOPs جو حکومت نے واضح کیے اس کے مطابق اس میں رہ کر، اور دوسری طرف ہم اس کرونا وبا سے اپنی عوام کی تحفظ کر سکے. تو اس وقت میں یہی آخر میں گزارش کروں گا، اپیل کروں گا کہ مشکل وقت ہے، لیکن مشکل وقت میں ہم نے اس مشکل وقت کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. اور مقابلہ جو ہے اس وقت وہ ہم نے ایک ایسی جنگ ہم لڑ رہے ہیں جو اس کے لیے جو پوری دنیا میں گلوبلی جو وضع کردہ SOPs ہے یا جو احتیاطی تدابیر ہے وہ بہت آسان ہے، اس کا کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے. اگر ہم سماجی دوری اور ہم ان احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں جو حکومت نے وضع کردہ ہے، یا جو ہمارے ڈاکٹرز، ہماری جو ہیلتھ سروس کی جو کمیونٹی ہے، اس وقت آپ یہ بھی ضرور دیکھیں کہ ہمارا صوبہ یا اوورال میں پوری ملک کی بات کروں گا، ڈیفینیٹلی ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم جتنا ہے اس کے مطابق ہم نے آگے اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے. الحمدللہ میں خیبر پختونخوا کی ہیلتھ کیئر سسٹم، اپنے ڈاکٹرز جو ہمارے ہیروز ہیں، جو ڈاکٹرز نے جو شہادتیں دے رہی ہے اور فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں اس وقت، اور پیرامیڈک سٹاف اور پھر طبی عملہ، میں آج دوبارہ اور بار بار ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں وہ اپنے عوام کے تحفظ کے لیے دن رات ایک کر کے کام کر رہے ہیں. وہیں پہ پھر عوام کا اور ہم سب کی یہ ڈیوٹی ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے اوور برڈن نہیں کرنا ہاسپٹلز کو، اپنے ڈاکٹرز، پیرامیڈک سٹاف، طبی عملے پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالنا کہ وہ اوور برڈن ہو جائے. تو اس لیے ہم نے احتیاط کرنا ہے اور احتیاطی تدابیر اور SOPs پہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی اس میں ہماری قوم میں ہمیشہ کی طرح جو میں کہتا ہوں کہ ہماری قوم میں جان ہے، ہماری قوم میں کرنٹ ہے، ہماری قوم میں جذبہ ہے. انشاءاللہ تعالی ہم نے اس جو وبا کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے قیادت میں اور اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے انسٹرکشن پہ انشاءاللہ ہم اس کو شکست دیں گے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر پشاور ایئرپورٹ پر کرونا کے حوالے سے انتظامات کو دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ انتظامات قابل ستائش ہیں، تمام انتظامات مکمل اور جامع ہیں، اور ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. 55 میڈیکل سٹاف کے جو لوگ ہیں وہ تعینات ہیں اس ایئرپورٹ پر، جن میں 15 ڈاکٹرز ہیں اور باقی میڈیکل سٹاف ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے.